हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट रेट्स। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं लेटेस्ट आने वाले आईपीओ के अंदर जो 28 से लेकर 30 तारीख के बीच में जो है मार्केट के अंदर उतरने जा रहा है धर्माज का जो आईपीओ है, जिसके अंदर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोग उसको धर्मराज बोल रहे हैं, कुछ धर्माज बोल रहे हैं, लेकिन जो रियल नेम है वो है धर्माज कोर्प गार्ड लिमिटेड। जो नाम से ही स्पष्ट यहां पे हो रहा है कि धर्माज कोर्प गार्ड लिमिटेड, मतलब कि ये जो कंपनी है ये स्पेसिफिकली काम करती है यहाँ पे जो है जो फसल होती है, फसल के ऊपर जो पेस्टिसाइड और फंगीसाइड और इस टाइप के जो भी मेडिसिन लगती है किसी भी क्रॉप के ऊपर, उसके ऊपर ये जो कंपनी है ये काम करती है। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अपन क्या क्या बात करने वाले हैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि क्या जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो कंपनी का अभी चल रहा है। उसके बाद में मैं बात करूंगा कंपनी की कुछ डिटेल की, उसके बाद में अपन पीयर का कंपेरिजन कर लेंगे और उसके बाद में अपन देखने वाले हैं इसके अंदर कुछ वैल्यूएशन जो कंपैरिजन करने के बाद थ्रेड्स के बारे में बात करेंगे और फिर जो है लास्ट में कंक्लूजन जो मेरा डिसीजन है वो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, क्या मेरा डिसीजन रहने वाला है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो पिछले 3 दिन के अंदर कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगातार यहां पे बढ़ता जा रहा है। जो 24 तारीख को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 से 30 रुपए चल रहा था वो आज बढ़ के आज 26 तारीख को 60 रुपीज पे पहुंच चुका। आप देख सकते हो 60 रुपीज पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो यहां पे पहुंच चुका है। उसके हिसाब से अगर देखें तो 60 शेयर 60 शेयर का जो एक लोट है और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो 3600 मतलब 3600 रुपीज का एक लोट पे आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। अभी तो आईपीओ आया भी नहीं है, क्योंकि इसका रीजन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम का वो अपन जो धीरे धीरे आगे जो लास्ट में कंक्लूजन में बात करूंगा तब आपको समझाऊंगा क्यों जो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इतना अच्छा निकल के आ रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो है कंपनी की डिटेल के बारे में। कंपनी की डिटेल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे उसके फाइनेंशियल्स से। उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊं तो ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और जो भी इस टाइप की क्रॉप के अंदर जो यूज होती है वो यहां पे बनाती है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर कुछ चीजें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। जो इसके अंदर लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए ही है ये। जो लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं उनके लिए जो है इतना डिटेल में इनको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग गेन आएगा यहाँ पे पब्लिक की डिमांड पे। और जो ये लॉन्ग टर्म का देख के यहाँ पे देखना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। उस रिटेलर को बहुत ही जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर मैं बात करूं तो आप टोटल बोरोइंग वाले कॉलम पे आप ध्यान दीजिए। टोटल बोरोइंग वाले कॉलम पे इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि कंपनी जो लगातार इसकी जो बोरोइंग है, जो इसका लोन है वो यहां पे बढ़ता जा रहा है। इसी जो 31 मार्च 2022 तक जो इसकी बोरोइंग थी वो 36.93 करोड़ थी। उसके बाद में इसको बढ़ा के ये बढ़ के हो गई है 51.56 करोड़, जो कि यहाँ पे पिछली बार की जो एक साल के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ, जो 10 करोड़ के लगभग का इंक्रीमेंट हुआ एक पूरे साल के अंदर, उससे भी ज्यादा 3 महीने के अंदर जो है लोन के अंदर इंक्रीमेंट हो चुका है। और आप सब जानते हो अभी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद में कंपनी का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जो अभी आईपीओ आ रहे हैं उसके अंदर पर्सपेक्टिव ज्यादातर कंपनी का यही रहता है कि जो हमारा डेब्ट है उसको हमें कम करना है, मेनली हमें डेब्ट को कम करना है। लेकिन इस कंपनी के अंदर ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि आपको जो है इसको बताया जाए। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पे जो आप प्रॉफिट का एनालिसिस करोगे तो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू वाले कॉलम में और टोटल एसेट वाले कॉलम में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो प्रॉफिट पे बात करूंगा। प्रॉफिट जो देखोगे तो अगर आप देखोगे तो 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक इन 2 सालों के अंदर जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। प्रॉफिट जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है 28 करोड़। और उसके बाद में जो 3 महीने थे, जो 31 जुलाई 2022 का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया, जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसके अंदर जो प्रॉफिट निकल के आया वो है 18.36 करोड़। अब यहां पे टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। ये जो जुलाई क्वार्टर होता है, तो 31 जुलाई तक यहां पे काउंट किया जाता है। उसके अंदर इस टाइप की जो भी कंपनीज होती है, जो हर्बिसाइड बनाती है, जो पेस्टिसाइड बनाती है, इन सब कंपनियों का ही ये जो क्वार्टर है ये काफी बेटर जाता है। इसका रीजन समझने की कोशिश करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे अगला जो क्वार्टर है वो मैं पीयर कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने अगले क्वार्टर से जस्ट पहले आईपीओ लाई है, उसका रिजल्ट जो है कंपनी उसके बाद में ही जो है
लाएगी जब ये जो आईपीओ है पूरी तरह से यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी कि जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो अच्छा क्यों जाता है, क्योंकि जो मॉनसून का टाइम होता है उसी टाइम जो है किसान होता है, जो फार्मर होता है, वो अपने खेत में ये चीजें यूज करता है। और वो मानसून आता है जून से लेकर जुलाई तक इंडिया में। उस टाइम पे जो है इनकी जो इंडिया के अंदर डिमांड है वो सबसे ज्यादा रहती है। और हालांकि कंपनियां कहना है कि ये 20 कंट्रीज के अंदर जो है यहां पे अपने प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो मेन जो बिजनेस है वो यहां पे जो इंडिया के अंदर इसका अच्छा खासा बिजनेस जो है यहां पे है। तो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इसको इस क्वार्टर में एक फायदा और मिला कि जो रशिया से जो पेस्टिसाइड और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे दूसरी कंट्रियां इंपोर्ट करती थी, जो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद में जो है दूसरी कंट्रियां यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया पे ज्यादा डिपेंडेंट हुई है, इसलिए इंडिया की थोड़ी सी सेल्स है उससे भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, तो कंपनी को उससे भी जो है बेनिफिट यहाँ पे हुआ है। तो ये तो हो गई अपन को उस क्वार्टर की बात, जो एक क्वार्टर इन्होंने दिखाया। अब अगले वाले क्वार्टर में आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी कैसा बेटर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जीएमपी है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है इस टाइम पे, और उसको देखें। और सब्सक्रिप्शन रेट के ऊपर अगर अपन जाएंगे, जब सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा दूसरे दिन को अपन को पता चला कितना सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद में और ज्यादा डिटेल है अपने पास सामने आ जाएगी। अब पीयर कंपैरिजन पे बात करते हैं, इसके जो समकक्ष कंपनियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का जो आईपीओ आया था पिछली जुलाई को आया था, जो आईपीओ सेम इसी रेंज में जो यहाँ पे आईपीओ आया था 280 290 की रेंज में, वो आईपीओ 350 के राउंड जो है ओपन हुआ था। और उस हाई को वो कंपनी अभी तक टच नहीं कर पाई है पिछले 1.5 साल में। आप चार्ट देख सकते हैं, लगातार कंपनी ने यहाँ पे डाउनसाइड दिखाया। जुलाई तक जो है इसने 200 रुपए से भी नीचे का यहाँ पे जो है लो टच किया इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, जो इसकी पीयर कंपनी है। लेकिन उसके बाद में जो है इसका जो जैसे ही रिजल्ट आना हुआ, उस रिजल्ट के बाद में या उससे थोड़ा सा 5-6 दिन पहले जो इसके अंदर रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई। मैंने बता भी दिया आपको वो क्वार्टर इन कंपनीज क्यों अच्छा जाता है, उसी वजह से इसके अंदर रिकवरी आई और ये 300 रुपीज से भी ऊपर जो है टच करके यहाँ पे कंपनी आई। उसके बाद में आप देख सकते हो कंपनी के अंदर लगातार डिक्लाइन आ रहा है। आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, ये चीज तो हो गई। और पीयर कंपैरिजन में एक चीज और अगर अपन बात करें तो जो पी रेशियो और सेक्टरल पी रेशियो, जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है, ये दोनों जो है कंपनी का आज के टाइम में बात करूं तो लगभग सेम से हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस यहां पे नहीं है इन दोनों ही कंपनियों में। क्योंकि ये अपन और दूसरी वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी से अपन इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये भी 2015 की नई कंपनी है और इंडियन पेस्टिसाइड कंपनी जो अभी मार्केट के अंदर आई है, इन दोनों का ही अपन जो है कंपैरिजन यहां पे करके देख सकते हैं, इसलिए मैंने ये कंपनी चूज की। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके अंदर थ्रेड्स क्या हो सकते हैं। तो थ्रेड्स की मैंने बात बता दी आपको, इसके अंदर लॉन्ग टर्म के थ्रेड्स हैं, शॉर्ट टर्म के थ्रेड्स जो है अभी नहीं है। लॉन्ग टर्म के थ्रेड्स में एक सबसे मेन चीज है कि जो इसका डेब्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे कंपनी अभी जो कंपनी पैसा जुटा रही है उस पैसे को भी यहाँ पे जो है उसका बहुत कम पार्ट जो है वो लोन चुकाने में यूज होगा। बाकी पार्ट है इनकी नई यूनिट जो है ये स्टेबलाइज कर रहे हैं, जो गुजरात के अंदर ही जो नई यूनिट स्टेबलाइज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसके अंदर जो है इनका ज्यादातर पैसा है ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे यूज होने वाला है। तो डेफिनेटली एक जो लोन वाली चीज है वो तो यहाँ पे लगातार इसके अंदर कंपनी के अंदर रहने वाली है। ये चीज हो गई इसके अंदर थ्रेड्स के अंदर। और लॉन्ग टर्म के थ्रेड्स है, अभी शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जीएमपी के अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए जो है शॉर्ट टर्म का थ्रेड है वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। उसके बाद में माई कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के अंदर यही है गाइज कि जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं, जो सोचते हैं कि एक सैलरी जो है अपन अलग बना लें यहाँ पे आईपीओज के थ्रू, कभी जो अच्छा आईपीओ निकल जाए तो सबको वेट रहता है कि एक अच्छा आईपीओ आए, तो उनके लिए जो है ये एक अच्छा मौका है। यहाँ पे अगर सब्सक्राइब होता है ये मिलता है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है अच्छा खासा प्रीमियम ये देखे जाएगा, क्योंकि जो इश्यू साइज है वो बहुत कम है। 250 करोड़ के लगभग की इश्यू साइज है, 250 से 270 करोड़ की। उस इश्यू साइज में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट मिनिमम 35% है और मैक्सिमम 50% है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर डेफिनेटली यहाँ पे अगर अच्छा पार्टिसिपेंट करता है, सेकंड डे तक आपको पता चल जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन बहुत ही शानदार जो है आपको मिल सकते हैं। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म वालों को मैंने बता दिया किन चीजों का ध्यान रखे, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में जीएमपी आने के बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसके बाद में ही अपन डिसाइड करेंगे इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि ये जो क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर, ये बहुत मेन होता है इन कंपनीज के लिए। जो पेस्टिसाइड कंपनीज है वो कितनी जो है बिजनेस कर पाती है, क्योंकि सीजन में तो बिजनेस हर कंपनी करती है, बिना सीजन के जो है
कि अगर बिजनेस कर रही है मतलब डेफिनेटली इसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, डेफिनेटली कंपनी जो है ग्राउंड पे काम कर रही है, जो दूसरी कंट्रीज है उनके अंदर जो है अपना नेटवर्क है वो बनाने में कामयाब हो रही है। ये तो हो गई सारी की सारी इस आईपीओ से रिलेटेड बातें। उसके बाद में भी इस आईपीओ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।